करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद मुबारक टू ऑल। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं ईद का व्लॉग जो है वो ज़रा लेट ही अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी बिज़ी रही हूँ, इस वजह से जो है वो व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिलता था। सो अभी जो है मैंने सोचा फाइनली इसको अपलोड कर ही दूँ। ईद की तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो जाती है चांद रात से ही, और मेरी भी जो है वो प्रिपरेशन रेडी हो गई थी, चांद रात से स्टार्ट हुई थी। और मैंने जो है वो खीर जो है वो पहले से ही रेडी कर ली थी, और उसके बाद जो है वो मैंने मेहंदी लगाई थी। मेहंदी की प्रॉपर वीडियो तो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन जस्ट मैंने आपसे पिक्चर्स उसकी जो है वो शेयर कर दी थी। सो यहाँ पर जो है वो हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और मेरे हस्बैंड जो है वो गए हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सुबह सुबह का व्यू है, मैंने सोचा क्यों ना इसको भी थोड़ा सा कैप्चर किया जाए। उसके बाद जो है वो मैंने आर्यन के कपड़े वगैरह जो है वो निकाले और रेडी किए। उसके बाद जो है वो मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले और रेडी करके रखे। पहले मैंने आर्यन को रेडी किया, उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी कुकिंग जो है वो जो करनी थी वो कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मैं खुद रेडी हुई लास्ट पर, क्योंकि हमारा ख़वातीन का यही होता है कि पहले किचन के काम निपटा लें, उसके बाद जो है वो रेडी होंगे। उसके बाद जो है किचन की सारी तैयारी और कुकिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आर्यन को लेकर आ गई थी पार्क में, क्योंकि मैंने सोचा हमारी ईद तो क्या होनी है ख़ास, कुछ यहाँ पर कुछ ना कोई है और ना हम कहीं जा सकते हैं रात से, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वगैरह सब लोग जो है वो पाकिस्तान में होते हैं। यहाँ पर बाहर के ममालिक की ईद कुछ ऐसी ही होती है, बोरिंग बोरिंग, क्योंकि हमारा इस्लामिक मुल्क और कंट्री की और अलग ही बात होती है, क्योंकि हम सब मिलकर ईद मना रहे होते हैं और यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हमारा अकेले का इवेंट चल रहा होता है। वो जैपनीज़ लोग तो अपनी टाइम रूटीन से अपने सारे काम जो है वो कर रहे होते हैं। हस्बैंड को भी जो है वो छुट्टी नहीं मिली थी, वो ईद की नमाज़ के बाद जो है वो काम पर चले गए थे। हमारी ईद जो है वो काफ़ी बोरिंग गुजरी थी। सो मैं इसको एक पार से लेकर घुमा कर फिर मैं दूसरे पार्क इसको लेकर आई थी। यहाँ पर जो है गाइस स्प्रिंग सीज़न में हर तरफ फूल ही फूल हैं। स्प्रिंग सीज़न में जापान का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही प्यारा होता है, हर तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं और हर कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है आर्यन को मैं दूसरे पार्क लेकर आई थी। सो मैंने सोचा ये थोड़ा सा इंजॉय कर ले, हमारी ईद तो बस ठीक ही है, कम से कम ये तो इंजॉय कर ले। आर्यन को स्कूल से जो है वो मैंने करवाई थी छुट्टी, आज के दिन के लिए एक दिन की ही मिली। सो मैंने सोचा ये तो अच्छे से इंजॉय कर लें। सो पाकिस्तान की ईद का अपना ही मज़ा है, जो ईद का मज़ा पाकिस्तान में है वो बाहर के ममालिक में नहीं है। आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से जब मिलते हैं, आपकी ईद जो है वो डबल अच्छी हो जाती है। यहाँ पर जो है मैंने ईद में बहुत मिस किया अपनी फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मैंने उनको मिस किया। पार्क से होकर आकर जो है वो मैंने मटन बिरयानी बनानी थी, वो मैंने रेडी की। प्रॉपर वीडियो बनाने का जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि ईद का दिन होता है, मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रॉपर वीडियो अगर बनाने लग जाओ तो जो है वो टाइम काफ़ी निकल जाता है। कबाब ऑलरेडी मैंने बना कर रखे हुए थे, सो उनको जस्ट मैंने फ्राई किया है। और ये व्लॉग जो है वो मेरा 2-4 व्लॉग्स का मिक्स है। सो गाइज़ आज हस्बैंड को जो है वो छुट्टी थी, सो हमने ईद के डे को कंटिन्यू किया और हमने सोचा क्यों ना ईद के डे को दोबारा से सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी। हमारी ईद बहुत बोरिंग गुजरी थी, कुछ करने को नहीं था, बहुत बुरा दिन गुजरा, बहुत बोरिंग गुजरी। सो आज उनको छुट्टी थी, हमने सोचा क्यों ना आज हम बाहर घूमने जाएँ और आज ईद के दिन को सेलिब्रेट करें। सो हम लोगों ने उसी को कंटिन्यू किया और आज हम लोग आए हैं बाहर घूमने के लिए। हमने सोचा मार्केट्स चलते हैं, पहले वहाँ से कुछ सामान वगैरह भी चाहिए था, वो भी बाय करते हैं और थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। पहले हम मार्केट आ गए थे, यहाँ पर हमने लिया कुछ सामान वगैरह। आर्यन को ये ट्रॉली चलाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो हाथ भी नहीं लगाने देता, पता मैं खुद ही चलाऊँगा। सो वो मसरूफ़ है इसी को चलाने में। सो गाइज़ ईद जो है वो बेसिकली बहुत मज़ा आता है अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों में। यहाँ पर बाहर के वाले में कोई ईद नहीं होती, कुछ मज़ा नहीं आता। जो है ऐसी ही मेरी भी ईद गुजरी। A few moments later. सो गाइस मार्केट वगैरह घूमने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर इयन मॉल। यहाँ पर जो है वो बच्चों का भी अलग से सेटअप बना होता है खेलने का, वहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जो है वो खाने का भी है, हिलाल फूड जो है वो पाकिस्तानी एक बना हुआ है सेक्शन, जहाँ पर पाकिस्तानी खाना जो है वो मिल जाता है। हमने सोचा था यहाँ आएंगे, घूमेंगे और जो है वो साथ खाना वगैरह भी खा लेंगे। सो अभी से हम लोग जा रहे हैं।
गाइस अभी हम आ चुके हैं फूड सेक्शन में। फूड वॉक के नाम से ये सेक्शन जो है वो सारा बना हुआ है। हर सेक्शन अलग अलग है, अपने अपने कंट्रीज़ के हिसाब से लोग अपने सेक्शंस में बैठते हैं, उनके हिसाब से वहाँ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। हमारा जो है वो पाकिस्तानी वो लास्ट पर है और वहाँ पर अभी हम जाकर देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ पर। ये जो है पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज़ का, जापानीज़ हैं और पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज़ का। हमारा जो है वो लास्ट पर है और लास्ट वाला जो सेक्शन है वो बंद है। हम इस बात का बहुत अफसोस हुआ। हम इरादा करके आए थे यहाँ खाना वगैरह खाएंगे और ये बंद है। चले अब क्या हो सकता है। आर्यन को अभी चले लेकर जाते हैं और उसको घुमाते हैं। हम ना सही आर्यन तो कम से कम इंजॉय कर ले। यहाँ पर फिर जो है वो हमने चेक किया नेट इंटरनेट से, तो वहाँ पर था कि 29 तक ये बंद है। तो क्या हो सकता है, अब ये ओपन नहीं होगा। ये सेक्शन बना हुआ है बच्चों के खेलने का। यहाँ पर बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जो है वो टाइमिंग के हिसाब से इनके रेट्स होते हैं। आपने कितने टाइम के लिए यहाँ पर बच्चे को रखना है, उस हिसाब से आपके जो है वो पैसे होते हैं। 30 मिनट्स के 600 येन होता है और 1 घंटे के लिए 800 येन होता है और 10 मिनट्स भी होते हैं। जो साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए शायद 10 मिनट का ऑप्शन होता है, बड़े बच्चों के लिए नहीं। गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई होती है कि बंदा देख देख कर हैरान हो जाता है। यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने मार्केट्स बनाई हैं, सुपर मार्केट्स और दूसरी हर तरह की। और ये देखें, ये मशीन बनाई हुई है जैसे जहाँ पर हम काउंटर पे अपना बिलिंग पे करने जाते हैं। और ये पूरा वो सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ से जो है वो कॉइन्स वगैरह डालो, पैसे डालो और ये इसको जब बटन दबाते हैं रात के अंदर इन्होंने देखे छोटे छोटे जो है वो नकली नोट्स भी रखे हुए हैं। बच्चों को खुद पता चले कि कैसे, बच्चों को शौक होती है ना कि बड़ों को देखते हैं बड़े जो काम कर रहे हैं हम भी वो करें। ये प्रॉपर उन्होंने यहाँ पर सेटअप बनाया होता है ताकि बच्चे अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वो उसको जो है वो एंजॉय कर सकें। यहाँ पर देखें गाइस, ये प्रॉपर उन्होंने बनाई हुई है सुपर मार्केट। यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के सेक्शंस बनाए हुए हैं प्रॉपर। और यहाँ पर सारे हर किस्म के फ्रूट्स को उन्होंने जो है वो जोड़ के रखा हुआ है ताकि बच्चे खुद से आके बाय करें, खुद से उनको पता हो कि क्या चीज़ कहाँ है। सेटअप पूरा लगा हुआ है और आर्यन ने इसको बड़ा ही इंजॉय किया है। इसको बड़ी शौक होती है कि ये सारे काम जो है वो मैं खुद करूँ। इसको बहुत शौक होता है बास्केट लूँ और उसमें सारी चीज़ें मैं खुद डालूँ। और ये बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को सीखने को भी मिलता है। और यहाँ पर अब जो है ये सेक्शन बना हुआ है किचन का। ये ओवन बना हुआ है छोटा सा और ये प्रॉपर किचन बना हुआ है हर तरह के। यहाँ पर उन्होंने जो है वो सारे स्पाइसेस जार्स में डाल के लगाए हुए हैं ताकि बच्चे जो है वो खुद से सारी कुकिंग वगैरह करना सीखें। खुद से जो उनको शौक़ होती है करने की वो सारी लगी। यहाँ पर लड़कियाँ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो खेल रही थी। सो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आप लोगों से इसको शेयर करूँगी कितना अच्छा जो है वो यहाँ पर सेटअप बना हुआ है।
गाइस टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है और आर्यन को मैं लेकर आ गई थी बाहर और आर्यन ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। आर्यन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और अभी हम जाएंगे जो है वो वापसी की तरफ। यहाँ पर है आइसक्रीम सेक्शन और यहाँ पर सीट्स हैं, यहाँ पर आप आइसक्रीम बाई करके यहाँ पर बैठ कर खा सकते हैं। हमने भी काफ़ी इंजॉय किया, खाया पिया तो थोड़ा बहुत ही आइसक्रीम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, क्योंकि प्रॉपर खाना जो है वो बड़े दूर से मिलता है। खाने पीने का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, हिलाल मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो इस वजह से पाकिस्तान की तरह जो है वो हम नहीं आज़ादी से खा सकते। पाकिस्तान की अपनी ही बात है, जितना भी मर्ज़ी घूम फिर लें, जितना मर्ज़ी अच्छे से एंजॉय कर लें, लेकिन पाकिस्तान की जो याद है, पाकिस्तान की जो खाने हैं उनका अपना ही मज़ा है। वो जो है वो एक है कि जिसको हम प्रॉपर मिस करते हैं और मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस किया ईद के दिन में भी और इस दिन में भी। जितना मर्ज़ी घूम लूँ, लेकिन मुझे अपनी फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ गुजारा टाइम बहुत याद आता है। खसूसन फ्रेंड के साथ हर इवेंट पे, हर कभी कहीं पे भी जाना हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के घर आना जाना हमारा बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा हम जो है हर इवेंट पे ज़रूर मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं अब दूसरा साल है कि मैं उनसे नहीं मिल पाई, उनसे दूर हूँ। और वैसे तो हम हर इवेंट पे जो है वो एक दूसरे के घर आते जाते मिलते हैं और फैमिली की तो अपनी ही बात होती है, फैमिली में तो इंसान रहता ही है, जाता आता है। खैर आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।